राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक जवान और दिलकश औरत नयना अकेली मिट्टी की झोपड़ी में रहती थी। बरसों से वह तन्हा थी, उसके पास कोई नहीं आता था। एक शाम जब वह रेत के बुलंद टीले पर बैठी थी, उसे दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। जैसे ही वह उठी और झांका, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अमीर रेत पर चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था, हाथ में तेल की छोटी शीशी लिए। नयना के दिल में अजीब सी हलचल हुई, जैसे सदियों बाद इस वीराने में कोई आया हो। वह बेसाख्ता पुकार उठी, सुनो, इधर आओ, मेरे पास आओ। अमीर, जो धीरे धीरे चल रहा था, उसकी आवाज सुनकर ठिठक गया। फिर उसने कदम और तेज कर दिए। नयना अपने आप पर काबू न रख सकी और दौड़कर उसके पास पहुंची। जब वह टीले पर पहुंचा तो नयना ने उसका बाजू पकड़ लिया। तेल की शीशी देखते ही उसकी आंखों में चमक आई, दिल में अजीब सी बेकरारी जागी। वह खामोशी से अमीर का हाथ पकड़कर उसे सुनसान रेत के ढेर की तरफ ले जाने लगी। हैरत से अमीर बोला, अरे कौन हो? कहां ले जा रही हो मुझे? हाथ क्यों पकड़ा है? नयना ने कोई जवाब न दिया, बस उसका हाथ और मजबूती से थामे रखा। दोनों एक ऐसी बुलंद रेत की चोटी तक पहुंचे जहां परिंदा पर न मार सके। वहां रुकते हुए नयना धीमी आवाज में बोली, तुम एक मालिशी हो? अमीर ने सर हिलाकर हामी भरी। हां, अरे कौन हो? मैं वाकई एक मालिशी हूं। यह सुनकर नयना के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। तो क्या तुम मेरी कमर पर मालिश कर सकते हो? अमीर घबरा कर बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तो सिर्फ मर्दों की मालिश करता हूं, तुम तो एक लड़की हो। नयना ने झट से अपनी कमर पकड़ ली और नीचे बैठते हुए कराहती हुई बोली, यहां बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द। अमीर परेशान होकर पास आया। कहां दर्द हो रहा है, दिखाओ। नयना ने कहा, यहां मेरी कमर में, जरा मालिश कर दो, शायद आराम मिल जाए। अमीर कुछ पल ठहरा, फिर धीरे से झुककर उसकी कमर पर तेल मलने लगा। नयना ने आंखें बंद कर लीं, जैसे उसके चेहरे पर सुकून उतर आया हो, मगर उसके दिल में एक छुपा हुआ मकसद पूरा होने की तरफ पहला कदम उठ चुका था। उधर चारों तरफ अंधेरा छा गया। अमीर उठकर खड़ा हुआ और रेगिस्तान से बाहर जाने लगा। नयना घबराकर बोली, इतनी रात में कहां जाओगे? आज की रात यहीं मेरे पास ठहर जाओ। अमीर ने देखा कि वाकई रात गहरी हो चुकी थी। वह ठिठक कर रुक गया और नयना की तरफ देखने लगा। नयना जवान और बेहद हसीन थी। वह बस उसे देखता ही रह गया। फिर बेख्तियार कदम बढ़ाए उसके पास आया और आंखों में झांकते हुए बोला, ठीक है, आज मैं तुम्हारे पास ठहर जाता हूं, मगर यहां सोने की जगह कहां है? नयना मुस्कुराकर बोली, जगह मिल जाएगी, बस तुम मेरे साथ सोने वाले बनो। यह कहकर उसने अमीर का हाथ पकड़ा और रेत के टीले की तरफ चढ़ने लगे, जहां उसकी मिट्टी की झोपड़ी थी। जब दोनों झोपड़ी के पास पहुंचे तो अमीर ठिठक कर बोला, यह तो बहुत छोटी सी झोपड़ी है, यहां तो सिर्फ एक ही आदमी सो सकता है। नयना उसकी आंखों में देखकर बोली, झोपड़ी छोटी है, मगर यह रेगिस्तान बहुत बड़ा है। क्यों ना हम दोनों झोपड़ी के बाहर इसी रेत पर सो जाएं? अमीर बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। नयना ने फौरन रेत पर चटाई बिछाई और कहा, आओ यहां बैठो। अमीर चटाई पर बैठ गया। नयना भी उसके करीब बैठ गई। कुछ पल बाद उसकी नजर अमीर के हाथ में रखी तेल की शीशी पर पड़ी, जिससे वह मालिश करता था। उसने अमीर की तरफ देखा और शीशी की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराकर पूछा, मालिश करने के कितने पैसे लेते हो? अमीर बोला, जो जितना दे दे वही ले लेता हूं। नयना ने फिर सवाल किया, और मुझसे कितना लोगे? अमीर चुप रहा, कोई जवाब न दिया। नयना ने धीमी आवाज में उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम क्या क्या मालिश करते हो? अमीर ने सादा लहजे में कहा, जो जिसकी चाह हो वही कर देता हूं। यह सुनकर नयना के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वह उठी, झोपड़ी के अंदर गई और लकड़ियां लाकर आग जलाई। फिर 2 अंडे उबालकर अमीर के सामने रख दिए। अमीर हैरान होकर बोला, इसकी क्या जरूरत थी? नयना ने नरमी से कहा, यहां बहुत सर्दी है, यह खा लो, तुम्हारे काम आएंगे। अमीर सवालिया नजरों से देखता रहा, मगर चुप रहा। उसने एक अंडा खा लिया और पूछा, और तुम, क्या तुम कुछ नहीं खाओगी? नयना बोली, मुझे सर्दी नहीं लगती, यह तुम्हारे लिए है, तुम्हें जरूरत है, मुझे नहीं। अमीर सोच में पड़ गया कि नयना का असल मतलब क्या है, मगर कुछ समझ न सका। उसने दूसरा अंडा भी खा लिया। तब तक बादल गहरे हो चुके थे। अमीर वहीं चटाई पर लेट गया। नयना भी पास ही दूसरी चटाई पर लेट गई
और दोनों नींद की आगोश में चले गए। सुबह हुई। अभी अमीर गहरी नींद में था कि नयना जाग उठी और रेत के एक टीले पर जाकर अपना बाजू थाम कर बैठ गई। अचानक वह चीखने लगी, हाय मेरा बाजू, मेरा बाजू! अमीर घबरा कर जाग उठा। आवाज सुनते ही भागता हुआ आया। नयना कराहते हुए बोली, मेरे बाजू में आग लग रही है, देखो देखो। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि अमीर के कदम और तेज हो गए। वह आते ही उसके पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठ गया। नरमी से पूछने लगा, कहां दर्द हो रहा है? यहां? वह उसके बाजू को आहिस्ता आहिस्ता छूने लगा। नयना ने आंखें कसकर बंद कर लीं और कराकर बोली, हां वही जगह, बस वही। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून आ गया, जैसे अमीर की उंगलियों के लम्स ने उसे किसी और ही दुनिया में पहुंचा दिया हो। अमीर पूरी तवज्जो से उसके बाजू पर तेल मलता रहा और बोला, अरे कौन हो? तुम्हारे जिस्म में इतने दर्द क्यों छुपे हैं? लगता है जैसे बरसों से किसी ने तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखा। नयना की आवाज अचानक ठंडी पड़ गई। कभी किसी ने रखा ही नहीं। फिर वह मुस्कुराकर बोली, लेकिन तुम तो रख सकते हो ना? अमीर चुप हो गया। दिल जैसे कुछ कहना चाहता था। कुछ पल वह उसकी आंखों में देखता रहा, फिर सर झुकाकर धीरे से बोला, हां, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूं। अचानक नयना उठी और तेजी से रेत के टीले के पीछे गायब हो गई। अमीर हैरान होकर उसके पीछे भागा। जब पहुंचा तो देखा कि नयना एक बड़े पत्थर के पीछे छुप चुकी थी। अमीर इधर उधर ढूंढता रहा और तभी उसकी नजर उसी पत्थर के पीछे ठहरी जहां से नयना छुप कर देख रही थी। अमीर उसकी तरफ दौड़ा और बोला, अब यहां क्यों बैठ गई हो? नयना ने नरमी से कहा, यह जगह कैसी है? यहां कोई नहीं, सिर्फ तुम और मैं। अमीर ने हैरत से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? नयना कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, नीचे बैठ जाओ। अमीर उलझन में था, मगर बैठ गया। नयना ने नजरें झुकाकर पूछा, तो बताओ, तुम्हारा इरादा क्या है? अमीर हड़बड़ाकर बोला, तुम क्या कहना चाहती हो? नयना ने बात मोड़ दी, बस यह पूछ रही थी, ठीक है, तुम यहीं रहोगे या वापस चले जाओगे? दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। फिर नयना उठी और बोली, चलो आज मैं तुम्हें कुछ खास खिलाती हूं, तुम मेरे पहले मेहमान हो। अमीर चौंक कर बोला, क्या चीज? नयना शरारत से मुस्कुराई, चुप रहो, ठहरो, सारी जिंदगी याद रखोगे। दोनों झोपड़ी की तरफ बढ़े। रेत के टीले पर सूरज की किरणें झोपड़ी के मिट्टी के ढांचे से छन कर आ रही थीं। नयना ने आग जलाई और गोश्त का एक छोटा टुकड़ा निकाला। अमीर चौंक कर पूछ बैठा, यह कहां से आया? नयना ने पलट कर कहा, तुम्हारे आने से पहले भी कोई आया था। अमीर के माथे पर बल पड़ गए। धीमी आवाज में बोला, फिर वह कहां गया? नयना मुस्कुराकर बोली, चला गया, नीचे रेत की वादी में, बहुत नीचे। अमीर खामोश हो गया। कुछ देर बाद खाना तैयार हुआ। दोनों ने बैठकर खाया। अब शाम उतर रही थी और रेगिस्तान में ठंडी हवा चलने लगी थी। नयना ने अमीर का हाथ थामा और उसे रेत के बुलंद टीले पर ले गई। ऊपर पहुंचकर वह नीचे बैठ गए। नयना ने सर पकड़कर बोली, आज तुम मेरे लिए कुछ करोगे? अमीर ने नरमी से पूछा, बोलो, क्या चाहती हो? नयना कराहते हुए बोली, मेरे सर में बहुत दर्द है, तुम मेरे सर की मालिश कर दो। अमीर देर तक सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, अगर इससे तुम्हें सुकून मिलता है तो मैं तुम्हारे हर दर्द को कम करने की कोशिश करूंगा। उसने उसके सर की मालिश की। कुछ देर बाद दोनों वापस झोपड़ी के पास आए। नयना ने लकड़ियां इकट्ठी की और झोपड़ी के बाहर आग जलाई। दोनों आग के करीब बैठ गए। नयना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम अकेले हो? तुम्हारी बीवी नहीं है? अमीर कुछ कहने ही वाला था कि नयना ने फौरन कहा, हां, तुम परेशान मत हो, दिल छोटा मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। अमीर ये सुनकर चौंक गया, मगर खामोश रहा। दोनों कुछ देर आग के पास बैठे रहे, फिर वहीं रेत पर लेट गए और नींद की आगोश में चले गए। सुबह हुई तो नयना चुपके से उठी और बुलंद रेत के टीले की तरफ चली गई, जहां एक गोल दायरा बना हुआ था। वह उस दायरे के अंदर जाकर बैठ गई और सोचने लगी, जब मैं अकेली थी कम से कम चैन तो था। उधर अमीर जाग उठा। जब उसने नयना को पास न पाया तो वह उसी टीले की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचा तो देखा कि नयना दायरे के अंदर बैठी है। अमीर धीरे से पास आया और घबराकर बोला, क्या हुआ तुम्हें? यहां क्यों बैठी हो? नयना ने झट से कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही आई थी, पांव में थोड़ा सा दर्द है।
अमीर ने फौरन उसका पांव दबाया और झोपड़ी में ले आया। अंदर पहुंचकर उसने पूछा, ये सब क्या है? तुम्हें हर रोज दर्द क्यों होता है और रेत के टीले पर क्यों चली जाती हो? नयना ने धीमी आवाज में कहा, यह मेरी सज्जा है और सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूं। अमीर हैरान होकर बोला, मेरे लिए कैसे? नयना की आंखों में कोई राज छुपा था, मगर वह कुछ कहे बगैर झोपड़ी से बाहर निकल गई। दोपहर हो चुकी थी। नयना ने खाना बनाया और दोनों ने साथ मिलकर खाया। खाने के बाद चारों तरफ खामोशी छा गई। अमीर ने मुस्कुराकर पूछा, कुछ ज्यादा तो नहीं खा लिया तुमने? नयना ने आह भरकर कहा, तुम रोज यही पूछते हो और मैं रुक जाता हूं। जब तुम ठहरती हो तो मैं भी ठहर जाता हूं। नयना ने नजरें झुकाकर कहा, शायद बेहतर हो कि अब तुम चले जाओ। अमीर कुछ देर खामोश रहा, फिर पूछा, अगर चला गया तो? नयना धीमी आवाज में बोली, तो वहीं दर्द लौट आएगा। अमीर चौंक कर बोला, आज फिर कहां दर्द है? नयना ने जवाब दिया, दिल में। अमीर ने सोचकर कहा, इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं। नयना शरारत से बोली, तुम्हारे हाथों में शफा है, तुम्हें क्या मालूम? अमीर हंसते हुए बोला, लगता है तुम मुझसे खेल रही हो। नयना संजीदा होकर बोली, अगर खेलती तो तुम कब के हार चुके होते। अमीर चुप हो गया। कुछ देर बाद नयना ने आहिस्ता से कहा, चलो तुम्हें एक जगह दिखाती हूं जो अब तक तुमने नहीं देखी। अमीर ने पूछा, कहां? नयना बोली, रेगिस्तान की दूसरी तरफ एक छोटी सी गुफा है। दोनों रेत के उस पार गए। अमीर ने गुफा में झांक कर कहा, यहां तो अंधेरा है। नयना ने धीमी आवाज में कहा, इसीलिए तो पसंद है मुझे, न कोई चेहरा न कोई आवाज। अमीर ने हैरत से पूछा, यह गुफा तुम्हारे लिए है? नयना ने जवाब दिया, नहीं, ये मेरे मांझी के लिए है। अमीर धीरे से बोला, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ छुपा है। नयना मुस्कुराकर उसके कंधे पर सर रखकर बोली, यादें उम्र से नहीं, दिल से जुड़ती हैं। अमीर बोला, तुम मुझे बदल रही हो। नयना धीमी आवाज में बोली, नहीं, मैं तुम्हें वापस ला रही हूं। सुबह हुई। नयना चुपके से उठी और उस बुलंद रेत के टीले पर जा बैठी जहां गोल दायरा बना था। वह रोज वहां आती और घंटों खामोश रहती। अमीर नींद में बस उसके पास हाथ बढ़ाता रहा, मगर नयना न मिली। घबराकर वह बाहर निकला और रेत के दायरे की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचकर बोला, रोज सुबह यहां बैठने की वजह क्या है? नयना नरमी से बोली, यह जगह खामोश है और खामोशी में अपनी आवाज सुनाई देती है। फिर धीरे से कहा, आज मेरे बाएं कंधे में अजीब सा दर्द है, जरा देख लो। कल कमर में था, आज कंधे में। अमीर मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे दर्द का यह सिलसिला कब खत्म होगा? उसने नयना के कंधे पर हाथ रखकर मालिश शुरू की। यहां थोड़ा नीचे। हां, यह जगह तो ठंडी लग रही है। यहां दर्द कैसा? अमीर चौंक कर पूछ बैठा। नयना मध्यम लहजे में बोली, कुछ दर्द जिस्म में नहीं होते। अमीर खामोश रहा, बस हाथ चलाता रहा। नयना ने आंखें बंद कर लीं और बोली, जब तुम छूते हो तो सब कुछ थम जाता है। तुम तो सिर्फ तेल लगाते हो, मगर उसका मुझ पर इतना असर क्यों होता है? अमीर हैरत से बोला, शायद तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि तुम मेरे लिए क्या हो। नयना चुप रही। अमीर कुछ कहना चाहता था, मगर जुबान साथ न दे सकी। नयना ने बात बदलते हुए कहा, चलो आज तुम्हें एक और जगह दिखाती हूं। दोनों रेत के टीले की दूसरी तरफ गए। पतली सी पगडंडी के पीछे दरख्तों के बीच एक पुराना चश्मा बह रहा था। अमीर हैरत से बोला, यह जगह तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई? नयना ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि यह जगह सिर्फ उनके लिए है जो अपने अंदर बहने की हिम्मत रखते हैं। अमीर बोला, आज तुम कुछ बदली बदली लग रही हो। नयना पलट कर बोली, और क्या तुम हर दिन वैसे ही रहते हो? मैं रोज नया बनने की कोशिश करती हूं, मगर अंदर वही हूं जो कभी थी। अमीर ने नरमी से पूछा, और वह कौन थी? नयना ने नजरें छुपाई, वह जिसे खुद से नफरत हो गई थी। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर अमीर आहिस्ता से बोला, यह सब तुम कैसे सहती हो? नयना ने मध्यम लहजे में कहा, सहती नहीं, शायद इंतजार है। अमीर बोला, किसका इंतजार? नयना ने हल्की सी कंपकंपाहट के साथ कहा, तुम्हारी खामोशी के टूटने का। उसकी आंखों में नमी भर आई। अगले दिन नयना फिर सुबह चुपके से उठी और रेत के टीले पर उस गहरे दायरे में जा बैठी। वहां गरज कर दुआ करने लगी, मैं अपने गुनाहों से तौबा करती हूं। इतने में अमीर भी वहां आ पहुंचा
और उसकी सारी बातें सुन ली। कुछ देर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, तुम्हारी आंखों में वही रोशनी है जो मैंने बरसों पहले एक और औरत में देखी थी। नयना चौंक कर बोली, किस में? अमीर धीरे से बोला, एक औरत थी, खूबसूरत, जिद्दी, मगर दिल की बहुत नरम। वह भी ठीक इसी तरह देखती थी जैसे तुम। नयना ने नजरें छुपाना चाहीं, मगर अमीर की निगाहों से बच न सकी। वह गहरी सांस लेकर आसमान की तरफ देखता हुआ बोला, मुझे मालूम है तुम कुछ छुपा रही हो, मगर मैं इंतजार कर सकता हूं जब तक तुम खुद सब कहने को तैयार ना हो। उसी पल दूर आसमान पर बिजली चमकी और नयना कांप पड़ी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरती रहीं। नयना धीरे से बोली, हां, वह चली गई और मैं बरसों उसके लौट आने का इंतजार करता रहा। नयना की आंखें भर आईं, कांपते होंठों से बोली, अगर वह औरत वापस आ जाए तो? अमीर ने धीरे से जवाब दिया, मैं उससे कुछ न पूछूंगा, बस चाहूंगा कि वह मेरे साथ खुशी से रहे। नयना ने कांपती आवाज में कहा, अगर वह औरत मैं हूं। अमीर सन्न रह गया, जैसे सांस रुक गई हो। नयना ने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा और बोली, मैं वही औरत हूं जिसने बरसों पहले तुम्हें छोड़ दिया था। अमीर की आंखों में नमी तैर रही थी। धीमी आवाज में बोला, तुम मेरी? नयना ने गर्दन झुका ली और आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूं, वही जिसने तुम्हें तन्हा छोड़ दिया था। फिजा साकित हो गई, हवा भी थम सी गई, रेगिस्तान जैसे कोई राज बयान कर रहा हो। नयना ने सर झुकाए कांपती आवाज में बोली, मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे माफ न करो। अमीर ने आगे बढ़कर उसके कांपते हाथ थाम ली। नयना की आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीमी आवाज में बोली, मैं बस खूबसूरत रहना चाहती थी, हमेशा। इसी ख्वाहिश ने सब कुछ छीन लिया। अमीर धीरे से बोला, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सब कुछ बता दो, आज दिल हल्का कर लो। नयना ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में अपनी कहानी सुनाने लगी। उस दिन जब मैंने तुम्हें छोड़ा था तो अकेली निकल पड़ी। दिल में बस एक ही आरजू थी कि मैं दुनिया की सबसे हसीन औरत बन जाऊं। चलते चलते मैं एक वीरान रेगिस्तान पहुंची, जहां एक पुरानी मिट्टी की झोपड़ी में मुझे एक अजीब सी औरत मिली। वह एक काली जादूगरनी थी। नयना के हाथ कांपने लगे। उसने कहा, अगर चाहती हो कि तुम्हारी जवानी कभी खत्म न हो तो उसकी कीमत चुकानी होगी। मैंने हामी भर ली। अमीर गहरी सांस लेकर सुनता रहा। नयना आगे बोली, उसने मुझे कुछ ताबीज दिए, कुछ मंत्र सिखाए और कहा कि हर महीने किसी जिंदा चीज का खून अपने जिस्म पर लगाना होगा। शुरू में मैंने छोटे परिंदों का खून लिया, फिर खरगोश, फिर बकरियां, और फिर उसकी आवाज कांप गई। फिर मेरे जिस्म में अजीब अजीब दर्द उठने लगे, जैसे अंदर कुछ